नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल में। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पीओके अब हमारा होने वाला है? क्या पीओके के लोग जो है भारत के लिए मांग उठा रहे हैं कि हमें भारत में मिला लिया जाए? तो ये देखिए एक आर्टिकल है कि पीओके और बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग पर नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान से त्रस्त लोगों को भारत से उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीटीवी में इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से इस डर के साए में जीता है कि दुनिया इसे दिवालिया घोषित ना कर दे, लेकिन उससे ज़्यादा अब वो इस डर के साए में साँस ले रहा है कि बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके आज़ादी की मांग क्या शक्ल लेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है, यहाँ पर आज़ादी के वक्त जो है पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने उसे हिस्से पर भी अपना हक छोड़ा नहीं। यहाँ पर एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ये कहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और ये सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। इस पर अधिकार केवल और केवल भारत का है। बीएलएफ ने मांगा भारत से समर्थन बीएलएफ ने भारत से मांगा है समर्थन। बलूचिस्तान के लोगों का दमन कोई नया नहीं है। वहाँ के लोग इस कदर पाकिस्तानी हुकूमत की बेरहमी से त्रस्त हैं कि बलूचों के सबसे बड़े विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ में जो है, अगला आर्टिकल देखिए क्या है। ईरान में शरण लेने वाले बीएलएफ के नेता अल्लाह नजर बलूच ने कहा कि हम ईरान, अफगानिस्तान, भारत, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करने के लिए अपील करते हैं। अब बलूचिस्तान के लोग लंबे समय तक ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। चीनी प्रोजेक्ट से नाराज तिलमिलाई पीएके सरकार। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से इस कदर नाराज़ हैं कि वो अपने इलाके में चीनी प्रोजेक्ट की फूटी आँख देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाल ही में बलूचों ने ग्वादर बंदरगाह पर भी यहाँ पर आक्रमण किया था। हमारा है पीओके, संसद ने पारित किया है प्रस्ताव। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत की संसद प्रस्ताव करके यह बता चुकी है कि पीओके हमारा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डंके की चोट से जो है पाकिस्तान को घायल कर दिया। बलूचिस्तान अलग हुआ तो डूब जाएगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान का वो राज्य है जो अलग हो जाए तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। बलूचिस्तान के खनिज संसाधन और समुद्री तटों, नौसैनिक बेड़ों और बंदरगाहों से होने वाले कमाई पाकिस्तानी हुकूमत खुद पर उड़ाती है। 2003 के बाद से बलूचिस्तान की जिद है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा है। कुछ मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 2003 और 2012 के बीच पाकिस्तानी फौज ने 8,000 लोगों को अगवा किया। आलम यह है कि अक्सर बलूच लोगों की लाशें सड़कों पर मिल जाती हैं। पीओके में आज़ादी की मांग ने पकड़ा जोर, लोगों की आवाज़ कुचलने में जुटा पाकिस्तान। पीओके में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने वहाँ रहने वाले लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियाँ लगा रखी है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनसे जब सत्ता नहीं चलाई गई, यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक टिक नहीं पाता है, हमेशा सैन्य शासन लागू करना पड़ता है और ये कहते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर हर समय जो है आज़ादी की मांग उठती है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया जाए। वाशिंगटन एनआई की न्यूज़ क्या है कि कश्मीर मसले पर विश्व समुदाय से बार-बार मुँह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह अभी भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर से नियंत्रण यहाँ पर लगाने का डर है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में तेज होती आज़ादी की मांग के बीच हाल के दिनों में सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुलाम कश्मीर में आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शनों की संख्या भी बढ़ी है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। श्रीनगर में लोकतंत्र की लड़ाई जारी है, लेकिन पीओके में आज़ादी की मांग हो रही है। जानिए इसका मतलब क्या है। जिस तरीके से श्रीनगर में लोकतंत्र की लड़ाई अभी चल रही है और पीओके में भारत में जिस तरह के कश्मीर है आज़ाद है, उसी तरीके से पीओके भी आज़ादी की मांग कर रहा है। गुलाम जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में राशन और बिजली को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। बीते दिनों में पाक सेना रेंजर की गोली से कई स्थानीय लोगों की मौत हो चुकी है। वही लोग सुरक्षा बलों के वाहनों को अपने इलाकों में दाखिल ही नहीं होने दे रहे हैं, साथ ही उनके वाहनों को आग लगाकर फूंक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वोटिंग बनी डिसाइडिंग फैक्टर। 5वें चरण में हुआ 2019 से ज़्यादा मतदान। इस बार जो 5वें चरण में वोटिंग हुई है, सबसे उत्साहजनक रुझान जम्मू कश्मीर से देखने को मिले हैं, जहां पर एक बार फिर मतदान में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे ये साबित होता है कि वहां के लोग लोकतंत्र से कितना प्रभावित हैं। कश्मीर की वोटिंग देश को दिखा रही आईना। इस बार जो 5वें चरण में वोटिंग हुई है, उससे उत्साहजनक रुझान जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है। बारामूला में 24% का उछाल आया है। 59.1% वोटिंग हुई है। इसमें आप काफ़ी निर्णायक है, क्योंकि पिछली बार 34% के आसपास वोटिंग हुई थी। वैसे 5वें चरण में जम्मू कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र में आपका
56.89%, उड़ीसा में 73.11%, लद्दाख में 69.62% मतदान देखने को मिला है। वहीं पिछली बार की तुलना में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वोटिंग फीसदी इस बार थोड़ी कम है। इस चरण कितना मतदान हुआ? अगर बात चौथे चरण की करें तब भी 2019 की तुलना में ज़्यादा मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण में 96 सीटों पर 69.16% मतदान हुआ था। वहीं 2019 में वो आंकड़ा 80% के आसपास था। विवाद किस बात को लेकर है? अब देखने वाली बात यह है कि 2019 और 24 के वोटिंग प्रतिशत का अंतर हर बीते चरण के साथ कम होता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में तो बड़े जंप देखने को मिल गया है। वैसे अब मतदान तो बढ़ रहा है, लेकिन विवाद का विषय है जो कि आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या सफाई दे रहा है? इससे पहले 2 चरणों को लेकर ऐसे ही आंकड़े में बदलाव देखने को मिला था। इस बदलाव ने ही विपक्ष के मन में संशय पैदा की थी कि ईवीएम के साथ खेला किया जा रहा है। चुनाव आयोग देर से आंकड़ा जारी कर ठीक नहीं कर रहा, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने खुद सफाई देते हुए कहा कि दूर-दराज के इलाकों में थोड़ी देरी हो जाती है। जम्मू कश्मीर लोकसभा फेज 2 इलेक्शन लाइव। जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट से 57.76% मतदान। इस क्षेत्र में हुई सबसे ज़्यादा वोटिंग। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उस तरीके से पीओके के लोग चिलमिला गए हैं और वो भारत में पीओके को मांग कर रहे हैं मिलाने की। कश्मीर के पुलवामा में वोटिंग के लिए लंबी-लंबी कतारें। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए डाला जा रहा वोट। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा चुनाव है। अनुच्छेद 370 के तहत 370 के हटने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से विकास हुआ है वो अविश्वसनीय है। श्रीनगर में 2 दशक बाद रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। बेखौफ होकर लोगों ने किया मतदान। श्रीनगर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग संपन्न हो गई। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यहाँ 38% मतदान हुआ, जो 1996 के बाद सबसे अधिक मतदान है। इससे पहले 1996 में जम्मू कश्मीर में इस सीट पर लगभग 41% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद निर्वाचन आयोग के मुताबिक वहाँ सोमवार रात 11 बजे वक्त के आंकड़ों के अनुसार 38% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के उत्साहजनक मतदान के लिए श्रीनगर के मतदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा 370 को निरस्त करने से लोगों की क्षमता और आकांक्षाओं को पूरी अभिव्यक्ति मिल सकी है। यह जमीनी स्तर पर हो रहा है और इससे जो है भारत को महान बनाने के लिए एक सुंदर विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे पीओके के लोग, स्थानीय लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ मांग उठा रहे हैं कि उन्हें भी जो है जम्मू कश्मीर की तरह स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन उसने आज़ाद के नाम पर कुछ नहीं देता। कश्मीर बारामूला में बना रिकॉर्ड। आतंकी सलाउद्दीन के गाँव में दिखी लंबी कतारें। वोटिंग प्रतिशत जन आप भी कहेंगे बदल गया कश्मीर। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कश्मीर में वोटिंग का एक अनोखा रिकॉर्ड देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज 5वें चरण के तहत देश के 8 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के 49 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। दिलचस्प यह रहा कि बारामूला सीट पर लोगों ने लोकतंत्र के इस त्यौहार में जमकर वोटिंग की। बारामूला की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो टर्नआउट के मुताबिक 55.2% रहा, और जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हैरान हो गए हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो भारत का हिस्सा है उसमें इस तरीके से विकास हो रहा है और जो है पीओके इस तरीके से डूब रहा है, तो इससे इनकी भी बेचैनी बढ़ी है।